Hi everyone, how are you? My name is Nikunj Vyas and I study in 11th grade. तो आज का ये लेक्चर होने वाला है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हमारी इस नई सीरीज का आयरन मैन फिजिक्स। इसमें कि आपको जैसा कि आपको पता है, मैं वन ऑफ माय फेवरेट बुक है ना, जैसा कि आप वीडियो बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी मस्कर। इस बुक को हम सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, है ना। वैसे मैं पहले सोचा था कि सीरीज में मैं थ्योरी वगैरह भी कराना स्टार्ट कर दूंगा ना, बट मेरे को लगा कि थ्योरी तो मतलब काफी सारे लोग कराते हैं और आपको थ्योरी आती भी होगी, पर मेन बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की होती है और इससे मेरी भी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना। पर अगर मतलब जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में 15 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक, है ना। और अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे ये वाला लेक्चर। ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक बार कर पाए। एक बार मैं इसका फोकस चेक करूंगा। ओके डन। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर दिया था, क्वेश्चन नंबर है 16, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं क्या लिखा है। A bullet is traveling with the velocity of 16 meters per second, penetrate a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. तो क्वेश्चन में कुछ ये बोल रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है, यानी कि मैं इसको इस हिसाब से सुनाता हूँ। एक बुलेट थी, वो ट्रैवल कर रही थी, हमने एयर रेजिस्टेंस को ऑब्वियसली निग्लेक्ट किया है ना। तो एक बुलेट है, वो ट्रैवल कर रही है, वहां पर एक ट्री आया, ठीक है, एक पेड़ की बड़ी सी एक हम बोल सकते हैं स्टेम है, ठीक है। तो उसके अंदर वो उसने एंटर किया कितनी वेलोसिटी से, 16 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और कितना उसने डिस्टेंस तक उसने पेनिट्रेट किया, 0.4 मीटर। यानी कि जब उसने एंटर किया उस पॉइंट से 0.4 मीटर आगे जाकर वो रुक गई, यानी कि यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। अब अगर ये रुकी है, यानी कि पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा और फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन लगा होगा, और वो माइनस में एक्सेलरेशन, यानी कि ये क्या है, डिसेलरेशन है, जिसको कि रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन पीछे की तरफ लगा होगा, तो पीछे की तरफ एक मैं इसको ए ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्शन दिखा दी ना, ऑब्वियसली नेगेटिव ही है, ठीक है। ओके, तो फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। फाइंड आउट क्या करना है, ये पूरा रिटार्डेशन हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कितना टाइम लगा। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ टाइम इक्वल टू 0 पे इसने पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया और यहाँ तक गई। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी। तो अभी हम यहाँ पर हमारे पास v है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट भी है हमारे पास, है ना। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as वाला फाइंड करेंगे। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो v² 0 माइनस 16 टाइम्स 16, और मैं यहाँ माइनस 0 को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन इजी बन जाएगी इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4, 0.4 को मैं 4 इंटू 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। इससे इजी कैलकुलेशन देंगे। और ये क्या हमारे पास आ रहा होगा, a, और ये सारा नेगेटिव में आएगा ना, बिकॉज वो एक रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। माइनस में एक्सेलरेशन है, तो ये 4, ये 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस 320 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन। नेगेटिव शो कर रहा है पीछे की डायरेक्शन को है, यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन ही, इसी क्वेश्चन के बीच में एक और पार्ट है, ठीक है, जिसका भी हम ये जो रिजल्ट है एक्सेलरेशन का, जिसको भी रिटार्डेशन बोल लो, उसका हम यूज करेंगे। ये टाइम कितना लगाएंगे टोटल, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा हमारे को कुछ करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि v इक्वल्स टू यू प्लस 8 यूज करते हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस 8, इसको यहाँ पर, यहाँ पर भी स्पेस रखते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 का मैं जब यूज करूँगा, तो v जी कितनी आ रही है, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 16, माइनस बिकॉज एक्सेलरेशन में ऑब्वियसली पहली माइनस आना था, 320t। एक बार मैं चेक कर लूँगा कि वहाँ पर आता है, और 0 इज इक्वल्स टू 320, सॉरी 320 नहीं, मैं 16 माइनस 320t। यहाँ से अगर मैं आगे देखूँ तो t की वैल्यू आ रही होगी 16/320, तो ये आ रहा होगा 0.05
इसका आंसर आ रहा होगा सेकंड। ठीक है, ये था ये हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है। यह क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? A bullet going with a speed of 350 meters per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the solution. तो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सेम यही है, बस ट्री ट्रंक की जगह हमारे को कॉन्क्रीट वॉल दे रही है और हमारे को टाइम नहीं फाइंड करना, हमारे को ये एक्सेलरेशन तक पहुंचाना है, जिसको कि हम रिटार्डेशन बोलते हैं, डिसेलेरेशन जैसा भी बोलना चाहो, यहाँ तक पहुंचाना है। तो आई होप कि इसको सोल्व किया जा सकता है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। A particle starts from rest, moves with constant a particle starts from rest यानी कि u0 है, moves with constant acceleration. It takes 5 seconds to reach its speed of 18 km per hour. Final velocity 18 km यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 by 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बेसिक सी चीज है। फिर उसके बाद हमारे को क्या दिया है? हाँ, उसने 5 सेकंड लिया ये काम करने के लिए, टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है हमारे को? पार्ट ए, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहले तो इसकी एवरेज वेलोसिटी ही फाइंड कर ली जाए, या फिर वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, पहले इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली, ठीक है। बीच में से दूसरे पार्ट बी का आंसर क्या आएगा? सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हम सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो टाइम हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर काफी फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहले काम करूंगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वहां उसने क्वेश्चन में दिया था, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले, जो कि होगा v माइनस u अपॉन t, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब हम डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फ्रॉम हियर, या फिर यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 थे, पूरा 0, हाफ इनटू 1 इनटू टाइम यानी 25 इक्वल्स टू 25 बाय 2 मीटर्स, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। अब हमारे को क्या आगे फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन दे दिया, यस, ये आ गया। हमारे को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी यहाँ डालना है, तो यानी कि इतना आ जाएगा 25 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5, तो ये अब तो अप्रोक्सीमेटली तो ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा 2.5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह पार्ट बी भी हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है, क्या पार्ट बी यहाँ पर क्या है? कहाँ पर है? हाँ, पार्ट बी है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, है ना, पूरे मोशन में। तो यानी कि इस पार्ट बी का आंसर क्या आएगा? सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पार्टिकल, 25 बाय 2 मीटर। ठीक है, ये हमने 18 क्वेश्चन भी कर लिया है, ठीक है। वेट अ मिनट, कैमरे को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ओके फाइन, ठीक है। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो 18 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स सी। ठीक है, मैं बीच-बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीटेटिव होंगे, ठीक है। हर बुक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर एचसीएल में सर की बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे सबसे कम आपको एक काम मिलेगा, वो क्वेश्चन ही सारे काम के डाले हुए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको मैं मिस करूंगा, वरना बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। यानी कि मैं एक स्ट्रेट रोड टाइप बना देता हूँ, यहाँ कोई भी मेरी गाड़ी में बना दी, ठीक है। ये चल रही थी, जितनी वेलोसिटी से चल रही होगी दी हुई है, बाद में देखते हैं, ठीक है। ड्राइवर है, जब उसने देखा कि उसको ब्रेक लगानी है, तो उसको 0.2 सेकंड का रिएक्शन टाइम लगा ब्रेक को अप्लाई करने में, यानी कि 0.2 सेकंड में ये कुछ ट्रेवल कर दिया होगा। इन 0.2 सेकंड के जो डिस्टेंस है इसको बोल देता हूँ s, यहाँ पर दिया भी हुआ है,
दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन एस आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग हिज रिएक्शन टाइम, ठीक है। ओके, this is called the reaction time of the driver if he is driving a car at the speed of 54 km per hour। 54 km per hour, आपको पता है 54 का मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा है ना, तो क्या आएगा मेरे पास, तो इससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 18 × 3 54 50, तो ये आ रहा होगा 15 मीटर्स पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ रही होगी, ठीक है। अब आगे हमारे को क्या बोला गया है, इसको मैं थोड़ा सा सही से ये डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग हिज रिएक्शन टाइम आ गया हमारे पास, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, उसके आगे दिया हुआ है एंड द ब्रेक कॉजेज अ डिसेलेरेशन ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगी माइनस एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन डिसेलेरेशन जो बोलना है बोल दो, ठीक है, वो कितनी लगेगी 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, यानी कि डिसेलेरेशन रिटार्डेशन जो भी बोल रहे हो उसकी मेरे को वैल्यू मेरे को दी हुई है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ड्राइवर आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक। टोटल डिस्टेंस में कितना ट्रैवल किया जब उसने देखा कि उसको ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप सीधा ये काम करोगे ना, इसकी इनिशियल स्पीड ले लोगे 15 मीटर्स पर सेकंड है ना, और इसको आगे सोल्व करते जाओगे आपको एक आंसर मिल जाएगा, सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। चलो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। मान लो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड है ना। अब मोस्टली लोग यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड ना करो आपका क्वेश्चन पूरी तरह खराब चल जाएगा, और अगर आप अच्छी ना रीड ना करो आपको मैं अभी दिखाता हूँ क्या होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मोस्टली जो पीपल है वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सिंपल अप्लाई करेंगे v² - u² = 2as, ठीक है। उन्होंने बोलना है हमारे को ये डिस्प्लेसमेंट ये जितना भी है ये फाइंड आउट करना है, ये s फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल अप्लाई करेंगे, बोलेंगे v² 0, ऑब्वियसली यहाँ आके रुक गया 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ 15 × 15 है ना, बिकॉज इनिशियल स्पीड हमारा 15 मीटर पर सेकंड थी, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से मैं s फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × 6। अब ये भी माइनस किया तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। और ये आप ध्यान से देखो तो 3 सॉरी ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 75 डिवाइडेड बाय 4 मीटर्स, ठीक है। यहाँ तक आके लोग आंसर अपना छोड़ देंगे, बोलेंगे ये हमारा आंसर, और उसने अपना जो उसका ये आंसर गलत आ जाएगा। एक्चुअली रियलिटी ये आंसर गलत आएगा, उसका कारण क्या है, ये जो उन्होंने फाइंड किया है ना ये इतना डिस्टेंस है, उसके रिएक्शन टाइम के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो रिएक्शन टाइम उसका कितना था 0.2 सेकंड। अभी 0.2 सेकंड तक इसने कुछ ना कुछ तो ट्रैवल किया होगा, ये लेट मी चेक, ये 0.2 सेकंड रिएक्शन टाइम है। यहाँ तक इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी ऐड होगा, बिकॉज उसने देखने का उसका रिएक्शन टाइम एक्स्ट्रा लगा, तो ये ऐसा कितना होगा ऐसा, और ये एस क्या होगा ये छोटा वाला ये, इसको मैं लेट्स सपोज मैंने बोल दिया s डैश, तो ये s डैश फाइंड आउट हुआ है, s नहीं s इन दोनों का सम होगा, तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है SR, तो ये आ गया हमारे पास SR कितना आएगा रिएक्शन टाइम का डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी है 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा 2 पे 3 आ रहा होगा ना, 3 मीटर्स इसने ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है। अब ये आ गया SR, अब S कितना होगा टोटल, तो वो आ जाएगा SR प्लस S डैश, कितना आएगा 3 + 75/4, तो 12 + 75, तो 87/4 मीटर इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर जो आंसर आना चाहिए था, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, तो वो जो है ना एक तरह का टेबल टाइप है, जिसको भी मैं यहाँ पर कराना मेरे लिए काफी टफ हो जाएगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस हिसाब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं जरूर इस बार मैं मिस करूंगा, बिकॉज ये ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है और डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन में सीधा चलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने स्किप किया है, अब आया है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 रिलेटिव वेलोसिटी है, जहाँ तक मेरे को लगता है
ये हाँ पुलिस जीप वाला है रिलेटिव वेलोसिटी का। क्वेश्चन एक मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है। A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour. Crossing, ठीक है, एक और चलो पढ़ी देता हूँ पूरा, ठीक है। Crossing the turning 10 seconds later than bike, ठीक है, okay. How far from the turning will the jeep catch the bike? क्वेश्चन यहाँ पर क्या बता रहे हो, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको अपने हिसाब से इजी बनाना होता है। जैसे वहां पर मैंने क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को मैं हटा के एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, जो कि बिल्कुल चले। ये मान लो वो पॉइंट है जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ये वो पॉइंट है यहाँ पर एक जो थीव्स का है ना, वो जो चोर मतलब चोर पुलिस का यहाँ पर काम चल रहा है ना, जो चोरों को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मोटर बाइक है ना, उसने यहाँ पर पहुंच गई with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18 मैंने कर दिया, ये पे जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। ये इस पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, इस पॉइंट पर ये पहुंचे हैं विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। और जब ये इस पॉइंट पर थे, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इनको टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, ठीक है। और जब ये 10 सेकंड पे इस पोजीशन पे पहुंचे हैं ना, इस पोजीशन पे, तब यहाँ पर पुलिस की जो जीप है यहाँ पर पहुंची है। तब यहाँ पुलिस की जीप यहाँ पहुंची है विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इसकी जगह 90 अगर रखोगे तो आपको चल जाएगा 25 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से यहाँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो लेट्स सपोज ये वो डिस्टेंस है जब ये मीट कर गए, ठीक है, जब इन्होंने पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ये डिस्टेंस है मान लो इस पोजीशन से। अब इसको करने में ना, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह मिस आउट कर जाओ, अब रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल ना करो, तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब डूएबल है क्वेश्चन, पर रिलेटिव वेलोसिटी तो काफ़ी ज़्यादा इजी कर देती है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे यूज़ करना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको ये जो वेलोसिटी है, आपको इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कल्प्रिट की बाइक पर लगा देना है, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा फाइनल केस। ये कितना डिस्टेंस होएगा, मैं ये फाइंड आउट कर लूँ सबसे पहले। 10 सेकंड में इतना, तो 200 मीटर ना, ठीक है, ये 200 मीटर ही हो गया। अब ये s फाइंड आउट करना है। s फाइंड आउट करने से ज़्यादा अच्छा पता क्या है कि आप सबसे पहले इस s को इरेज करो, क्योंकि इसका भी काम ही नहीं यहाँ पर, आपका क्वेश्चन टफ बनाने के लिए दिया हुआ है ये। आपको सिंपल सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करना है जब ये मीट अप करेंगे, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी का फाइंड आउट यूज करके इजीली आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले 25 मीटर्स पर सेकंड इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर्स पर सेकंड। और इसकी ये 25 तो कैंसिल आउट होगी ऑब्वियसली, बिकॉज हमने ऑपोजिट करके लगा दी। अब ये कैंसिल आउट होगी, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ओके, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, ये टोटल यहाँ पर मैं इसे टी लिख दिया, ठीक है, इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा 200 डिवाइडेड बाय 5, 200 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 40 सेकंड, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस में मिले थे, तो आपको सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 25 मीटर्स पर सेकंड था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये 25 मीटर्स पर सेकंड था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो टोटल s कितना आ गया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 40, जो कि 1000 मीटर आ जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। रिलेटिव वेलोसिटी यूज करके आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना इजी बन गया है ना, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। और तब तक मैं पानी पी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी का हमने यूज किया। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा होगा, 22, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. A car traveling at a speed of 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour, assuming each car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. ये क्वेश्चन वैसे मैं कराना नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, मैं कराना चाहता भी नहीं हूँ, पर ये क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक होती है. ट्रिक क्या बताऊं, ये एक छोटा सा, इसमें एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि काफी लोग मिस्टेक कर जाते हैं. ठीक है, तो मैं आपको वो चीज बताने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ बस. क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, सबसे पहले a car traveling at 60 km per hour overtakes another car moving at 42 km per hour. ठीक है, एक कार थी, हाँ, और इनकी लेंथ कितनी दी हुई है, टोटल लेंथ. हर कार की जो लंबाई है, मैं ऐसे ना थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको. ठीक है, हर एक कार 5 मीटर लॉन्ग है. और आपको पता है इस कार जो दूसरी कार आ रही होगी, हाँ, सबसे पहले इसकी स्पीड एक बता रहा हूँ कितनी, इसकी कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर. तो 42 into 5/18 करोगे तो क्या आएगा, ये चल गया 9 पे, 21 7 3, तो आ गया 35/3. तो 35/3 मीटर्स पर सेकंड से ये ट्रैवल कर रही है. और जो दूसरी कार है ना, उसकी स्पीड हमारे पास दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, जहां तक मैं सही, ये 60 किलोमीटर पर आवर. तो उसको यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं. 60 into 5/18, तो ये गया 9 पे, ये 30 पे, ये गया 3, और ये गया 10 ऑब्वियसली, तो ये आ गया 50/3. अब आपको एक बात बताता हूँ, ओवरटेक करना स्टार्ट पता है कब होगा, जब इस कार का जो हेड फ्रंट पोजीशन है, इस कार की जो बैकवर्ड जो पोजीशन होती है ना, उस पोजीशन, ये दोनों पॉइंट जब आपस में बराबर एक लाइन में आ जाएंगे, तब ओवरटेक होना स्टार्ट होता है. ठीक है, ये छोटा सा एक आपको चीज बताना चाहता था. और इसकी लेंथ भी ऑब्वियसली 5 मीटर है, और कितने से ट्रैवल कर रही है, 50/3 मीटर्स पर सेकंड. अब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का आप यूज करो, इसकी वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो. जब इसकी वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो केस कैसा बन जाएगा, 50/3 माइनस 35/3, है ना, यही बन जाएगा. ठीक है, तो यानी कि 15/3 विच इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड. यानी कि इसकी जो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, 5 मीटर्स पर सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करने के बाद. ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी तब 0 हो जाएगी. ठीक है, अब आपको पता है ये ओवरटेक कब, इसको ओवरटेक कब पूरा कर जाएगा ये. अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हर बार हो जाती है सभी से, कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसको टच नहीं करना चाहिए, तब ओवरटेक नहीं होता. अगर ये जो इसकी फ्रंट पॉइंट है इसका, कार का पॉइंट ए, ये इस कार के पॉइंट ए को अगर टच कर जाएगा, एक लाइन में आ जाएंगे, तब तो ओवरटेक नहीं होगा. ओवरटेक तब हो जाएगा जब इस पोजीशन में आ जाएंगे, एकदम पैरेलल हो जाएंगे. नहीं, ओवरटेक इस पोजीशन में नहीं होगा. ओवरटेक कब होगा, जब ये इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकला होगा, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. अगर मैं इस पॉइंट से नोटिस करूं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, या इस पॉइंट से, जिस मर्जी पॉइंट से देख लो, डिस्टेंस सेम आएगा जितना भी ट्रैवल किया होगा. तो 5, ये 5 मीटर और प्लस 5 मीटर. अगर मैं फ्रंट पॉइंट से देखूं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इसने, 10 मीटर, है ना. तो टाइम कितना लगा होगा, तो आपको कुछ बचा ही नहीं है. टोटल क्या टाइम, हाँ, टाइम इज इक्वल टू 10/5 which is equals to 2 सेकंड. ठीक है, दिस इज अवर आंसर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 22. अब इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, है ना. क्वेश्चन नंबर 23 पे हम जाएंगे. ठीक है, देख, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे को क्वेश्चन नंबर 23 में यही पर कर दूंगा. तो टाइम कितना आया था यहाँ पर, 2 सेकंड. अब क्वेश्चन नंबर 23, आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 हमारे को क्या बोल रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकंड. बॉल है 50 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर गई, है ना. ओके, फाइन. तो उसके बाद कुछ हमसे क्वेश्चन पूछे. सबसे पहले पार्ट है एच मैक्स, पार्ट बी टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एच मैक्स. पार्ट सी भी है क्या, यस, पार्ट सी भी यहाँ पर दिया हुआ है. स्पीड एट द हाफ
स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट यानी कि वेलोसिटी एट एच मैक्स। अब वेलोसिटी एट एच मैक्स में यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, एक आने वक्त और एक जाते वक्त, दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है। वेट करेंगे। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, इसको बाद टाइम ऑफ फ्लाइट को कुछ आपको समझाना भी चाहता हूँ। कई लोग आपको फॉर्मूला बताएंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी दी है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वो वाला कर दो, वो वाला कर दो। कई तो यहाँ पर 2u sin थीटा बाय g यूज करने लगे होते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन ना एक ऐसी चीज है ना, आपको उससे डर लगेगा जब तक आप उसके फॉर्मूलास को, अगर आप उसके क्रैमिंग करे जाओगे, आप उसके फॉर्मूलास को अगर आप उसको याद करी जाओ, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कभी पसंद ही नहीं आएगा। आपको लगेगा ये फॉर्मूला बेस्ड पूरा टॉपिक है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को आज तक कभी फील नहीं हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन कभी कोई फॉर्मूला बेस्ड कोई टॉपिक है, बिकॉज मैंने कभी फॉर्मूला याद ही नहीं है कभी। मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट से किया। अब यहाँ पर आपको फिजिक्स की छोटी सी आपको फील दिखाता हूँ। देखो, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर्स पर सेकंड, मान 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो भी है ना, यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की डायरेक्शन में होगी ना, बिल्कुल होगी। अब ये 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, इसका मतलब पता है क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सभी को पता है, पर किस हिसाब से डिक्रीज होगी ये आपको भी बताता हूँ। इसका मतलब है कि 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर आपने 20 स्पीड से किसी भी चीज को ऊपर फेंका तो हर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है ना 10 मीटर्स पर सेकंड कम होती है। यानी कि अगर ये 50 मीटर्स पर सेकंड से मैं इसको भेजा तो एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 मीटर्स पर सेकंड, बिकॉज 10 मीटर्स पर सेकंड कम होगी। अब उसी के अगले सेकंड टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे 30 मीटर्स पर सेकंड, ऐसे ऊपर जाते 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 एट टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड पे अगर आप नोटिस करो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि यही होगा आपका h max। ठीक है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, सिंपल कांसेप्ट से जाओ। ठीक है, डन। अब टाइम ऑफ ऊपर h max से जाने का टाइम कितना आ गया? 5 सेकंड। ठीक है, अब h max है ना, h max कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u कितना है? 50, टाइम ऑफ फ्लाइट 5, मतलब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि h max तक समझा करो, है ना। तो 5 into 50 into 5 माइनस क्यों मैंने लगाया? बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर आप फॉर्मूला में डालोगे तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में डालोगे तो माइनस हाफ एट स्क्वायर, हाफ इंटू 10 मान गए, ठीक है, इंटू 25, ये 5 ये आ जाएगा 25 0 यानी कि 250 है ना, माइनस ये कितना आ जाएगा? 125 ना, हाँ 125 ही आ रहा होगा। तो इसको आप सोल्व करो आगे, इसको कितना होगा? लेट मी चेक। तो 125, ओ कॉमन सेंस थी, मैंने इसका यूज नहीं किया, इसका डबल ही होगा ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी आपको हर क्वेश्चन में, अगर आप उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मे भी मैं इस चीज को मिस कर रहा हूँ, वरना अगर आपको ऑब्जेक्टिव है आपको उसको दबा आपको सोल्व करना चाहिए, है ना। तो 125 मीटर इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी है, ये स्पीड है, मैं इसको इसका ऐसे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड है। मैक्सिमम हाइट का जो आधी पोजीशन है यहाँ पर इसकी जो क्या फाइंड आउट करना है, इसकी स्पीड कितनी होगी। अब एक तो स्पीड ऊपर जाते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, नीचे हुए इसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, पर एक मजे की बात यह है कि दोनों टाइम स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी। वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम सेम रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, पर स्पीड क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, आइए देखा वेलोसिटी एट h max। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूँ? अपना क्या बोलते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ठीक है, v स्क्वायर फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर का मतलब है u स्क्वायर कितना है? 50, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, है ना, 2500 बिल्कुल सही, प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे आपसे चीज पूछूंगा, प्लस होगा या माइनस? ऑब्वियसली माइनस, व्हाई? बिकॉज़ स्पीड इज डिक्रीजिंग। अगर आप माइनस ना भी लगाओ ना, फॉर्मूले में सीधा -10 मीटर्स पर सेकंड पुट कर दो, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन से आपको खेलना चाहिए। काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन चीजों में सबसे जो जितने भी करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, सभी मार्क्स पता कहाँ पर खाए जाते हैं?
डायरेक्शंस में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। कई तो ऊपर दोनों सभी को पॉजिटिव नेगेटिव मान के चले होते हैं, तो आपको बिल्कुल एक सिमेट्रिकल आपको काम करना है, यानी कि ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव ऊपर वाली नेगेटिव, ठीक है। इस हिसाब से माइनस 2 इंटू एक्सेलेरेशन 20 लिख दिया, 20 एस कितना होगा 125 का हाफ, 125/2 यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 1250, ठीक है, ये आएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो इसका आंसर आएगा 1250 v स्क्वायर का, तो v का आंसर आएगा 1250 का, ठीक है। ये था हमारा आंसर, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। रूट वगैरह खोल सकते हो, मेरे को उससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। मे भी ये कोई पता नहीं, मैंने इसको कहीं अब मैं यहाँ कैलकुलेटर में भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ये मैं बस इसलिए कराया क्वेश्चन आके आपको ये पता चलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन रटने की चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक बार देखूँ, मैं उस साइड सारा सोल्व कर दिया मैंने, हाँ वैसे आ तो रहा है, ओके डन। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, है ना, यस, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, तो बोला जा रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप एट द स्पीड ऑफ 7 meters per second if the ball was at a height of 60 meter, find a time of drop at a time of dropping the ball, how long will it take to reach the ground। यानी कि बोला ये जा रहा है एक बैलून था, वो ऊपर को जा रहा था, वहां से अचानक एक बॉल गिरा दी और बैलून कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था, मैं एक चेक कर लूं। हाँ, 7 meters यानी कि ग्राउंड से कितने मीटर है, 60 मीटर से 7 मीटर पर सेकंड से एक बैलून ऊपर जा रहा था, उसने बॉल को ड्रॉप किया यानी कि छोड़ दिया, यानी कि बॉल की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 7 मीटर पर सेकंड ऊपर को ही रही होगी। फाइंड करो ये किस टाइम पे यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, सिंपल काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन लगाऊंगा, अभी बता दूंगा कैसे। पहले ऊपर जाएगा 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 जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, फिर नीचे आना स्टार्ट आएगा, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, इस पॉइंट पे ना इसकी स्पीड सेम होगी पर नीचे की डायरेक्शन 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वैसे बताने का मन किया बिकॉज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, वैसे इसका भी ज़्यादा यूज नहीं है, मैं सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। S इज इक्वल टू वेट, ओके, S इज इक्वल टू ut, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं एक अपनी कन्वेंशन के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है सारा काम तो नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है ना, बस इनिशियल वेलोसिटी है बस ऊपर की डायरेक्शन में मैं काम करने लगा हूँ। मैं क्या करूँगा, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि मैं क्रैमिंग नहीं करता। मेरे को अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए जैसे मेरे को मॉडिफाई करना करे, जैसे मेरे को उसको मॉडिफाई करना पड़े मैं करता हूँ। मैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जब आता है हमारे पास कि यहाँ से यहाँ इसको प्रोजेक्टाइल किया, मैं ये काम नहीं करता हूँ कि मैं इसको एक्स वाई डायरेक्शन में तोड़ूं, मैं इसी प्लेट को एक्स डायरेक्शन मान देता हूँ, इसी को वाई डायरेक्शन मान देता हूँ। आपको फिजिक्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने का, अच्छी तरह सोल्व करने का, और सोल्व करने के बाद ये फील होने का कि ऐसा हमने क्वेश्चन सीख तरीके से, हमने अच्छे मेथड से कुछ नया सीख के हम सोल्व किया, उसका एक ही ट्रिक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो जैसे मैं इसको पॉजिटिव माना, नीचे को ऊपर को नेगेटिव, ठीक है। अब पुट करो 60, नीचे को आया है ना 60, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना होगा 60, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव बिकॉज नीचे को पॉजिटिव माना है, इज इक्वल्स टू u, कितना आएगा -7t। और t तो हमारे को फाइंड आउट करना है, ये किस टाइम पे यहाँ पर आ रहा हुआ है ना, ये t तो हमारे को फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ इंटू 10 मान लो जी को, मान लो 10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। अभी प्लस क्यों आया, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में, और नीचे को तो हमने पॉजिटिव माना है। ये आ गया 5। यहाँ से अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, एक क्वाड्रेटिक मिलेगी बड़ी अच्छी सी, 5t स्क्वायर -70 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसको आप आगे सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, नेगेटिव जो आंसर आएगा उसको रिजेक्ट करना है, बिकॉज टाइम जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है,
ठीक है, उसको आप आंसर को सोल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, लेट मी हैव सम वाटर। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे मैं चलूंगा। ठीक है, ये थोड़ा ठीक था क्वेश्चन है, मतलब पार्ट्स ज्यादा है, क्वेश्चन तो आसान ही है, प्रोजेक्टाइल का ही है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का बोल सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को भी हम करने जा रहे हैं। ओके, तो a stone is thrown vertically upward with a speed of 25 meters per second। ठीक है, 28 मीटर्स पर सेकंड इसको ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, अब इसको पूरा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह करूंगा। ठीक है, पार्ट ए, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, यानी कि एच मैक्स ही पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, यानी कि इसकी क्या बतानी है वेलोसिटी एट 1 सेकंड बिफोर इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ ये जब गया, ये t पे पहुंचा यहाँ पर टाइम t, तो यहाँ पर t-1 पे इसकी वेलोसिटी हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके फाइन। पार्ट सी, हाँ पार्ट सी बाद में देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है पार्ट सी का। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले कई लोग बोलेंगे यहाँ पर 5 मीटर्स पर सेकंड 50 मीटर्स पर सेकंड मैंने पिछले से पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, कि जिसमें मैं बताया था इसको आप सिंपल 10 से डिवाइड कर दो, ये हर सेकंड 10 घटेगी, तो यहाँ पर 5 सेकंड रुकेगा। तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, आपको इतना पता है v इक्वल्स टू u प्लस at, पता है ना? यस, पता है। ऊपर की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव मान लेते हैं ना, ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं इस बार, कन्वेंशनल तरीका। नीचे को मैं बोल दिया नेगेटिव, फाइन। तो ये कितनी होगी, 0। सबसे ऊपर की पॉइंट पे 0 ही होगा ऑब्वियसली। ये कितना होगा, ये चला जाएगा प्लस ऑफ 28 इज माइनस, माइनस क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे नेगेटिव में 10t। सोल्व करो तो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2.8। ठीक है, और वही कंसेप्ट है, आप यहाँ 50 रख के देख लो, 5 सेकंड आ जाएगा, यानी कि ये टाइम कितना आया, 2.8 सेकंड। यानी कि जो दूसरा पार्ट है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी एट 1.8 सेकंड। समझ ही होगा कि है ना, बताने की होती। ओके फाइन, तो h max कैसे फाइंड आउट करेंगे, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करते हैं। कैसे, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर नहीं, मैं बोलता हूँ ut हाफ एट स्क्वायर, पता नहीं क्या करना, मैं सिंपल वाला यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो 2a को मैं नीचे ले गया, 20 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी 0 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 28 इंटू 28 आएगा। ओके, तो यानी कि ये 10 पे चला गया, 14 पे चला गया है ना, और ये 5 ये चला गया, या ये 14 आ जाते हैं, इसको 14 में देखते हैं, तो कितना आएगा, 196 होता है ना, 14 का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय 5 कितने मीटर आएगा। ठीक है, एक बार ये कंफर्म करनी चाहिए कि 14 का स्क्वायर 196, हाँ 196 होता है, सिर्फ 14 का ही। तो वेलोसिटी कितने टाइम पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका पार्ट बी, पार्ट बी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे 1.8 सेकंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी इजी, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, 28 ऊपर हुआ है तो पॉजिटिव, माइनस देखो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे को, ये एक्सप्रेशन नीचे को है, माइनस 80, यानी कि 10 इंटू टाइम कितना है, 1.8। यहाँ से देखो ये क्या आ रहा होगा, 10 मीटर्स पर सेकंड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड। पर पार्ट सी इसमें क्या पूछा है हमारे को, पार्ट सी में हमारे को यहाँ पर पूछा गया है कि यस, पार्ट सी में पूछा गया है कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर्स पर सेकंड।
मोर देन 28 मीटर पर सेकंड इसकी अगर इनिशियल स्पीड हो, या आपके पार्ट बी का आंसर चेंज होगा। आप इसको सोल्व करके देखिए 40 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड पे, तो मैं इसको 40 मीटर पर सेकंड पे सोल्व कर देता हूँ। 80 मीटर पर सेकंड पे सोल्व करना आपका होमवर्क है, ठीक है। तो पार्ट सी v एट t माइनस 1, तो मान लो इसको मैं मान लिया कितने पे इन्होंने बोला है 40 पे, 40 पे बोला तो ऊपर 4 सेकंड में पहुंच जाएगा, यानी कि वेलोसिटी है 3 सेकंड which is equals to 28 minus 10 into 3 सेकंड पे यहाँ पर कितनी जाएगी इसकी, नहीं मैं गलत नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लूँ क्या बोला था। हाँ जी 40 मीटर पर सेकंड भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। 40 मीटर पर सेकंड अगर इसको मान लिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ऊपर तक कितना जाएगा 4 सेकंड और माइनस 1 3 सेकंड, ठीक है। 10 into t, ओके। तो ओके 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 मैं गलती से मिस्टेक कर दी, हाँ 28 नहीं था, तो ये कितना था हमने दिया 40, कितना आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं हमारे आंसर को बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप इसकी वैल्यू 28 मीटर्स पर सेकंड से भी ज्यादा है, 10 सेकंड 10 मीटर्स पर सेकंड ही 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी आएगी, डन। और आपको बात बताऊं ऐसा क्यों होगा, ये हर केस में होगा। जो सा मर्जी प्रोजेक्टाइल है दुनिया का, है ना, एयर रेजिस्टेंस को आप कैंसिल आउट कर लो, बिकॉज रुकने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड होगी। ऐसा क्यों, बिकॉज अगले ही सेकंड उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकंड घट जाएगी, ठीक है। ये बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। उससे पहले मैं वीडियो की लेंथ जरूर देखूंगा, ज्यादा ना होगी। ओके 40 मिनट है, हाँ वैसे तो पढ़ाने को मैं ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, पर लेक्चर को शॉर्ट ही रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूरे 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना बड़ा है, थोड़ा देखो टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको समझाने में। फिर एक काम करता हूँ, फिर ऐसा क्वेश्चन कर देता हूँ, चलो 27 करके देख कर देता हूँ। 26 जो है ना यहाँ पर लिख देता हूँ 26 क्वेश्चन, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 26 करेंगे और 27 को मिस कर देंगे, मैं 27 को भी कर रहा हूँ। 26 जो है ना वो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। वही है कि मतलब हर सेकंड में ड्रॉप कर रही है बॉल की, मतलब वो वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स फ्रॉम, हाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर healthy young man standing at a distance of 7 मीटर, 7 मीटर पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और बिल्डिंग की हाइट हमारे को दी हुई है 11.8 मीटर, ठीक है। 11.8 मीटर की एक बिल्डिंग है और 7 मीटर दूर एक इंसान खड़ा है उससे, ठीक है। he sees a kid sleeping from the top of द बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे बच्चा खेल रहा होगा ना, वो फिसल गया ना, बिल्कुल मतलब ऐसी सर ने काफी मतलब क्रेजी सा यहाँ पर केस बनाया है ना, आप समझ सकते होगे। अब यहाँ पर ना फिसलने का मतलब पता क्या है, अगर आप कहीं से भी फिसले होंगे तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आपकी जब फिसले होगे आपकी स्पीड आपने अपने को दी होगी नहीं, आप एक जगह ड्रॉप हुए, यानी कि उसकी जो इनिशियल स्पीड, मैं उस बच्चे को एक बॉल मारूंगा अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन को आप ऐसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इसकी यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, स्लिप हुआ है वो दूसरे से धक्का मारा है, ओके। व्हाट ओके एक बार शुरू से पढ़ लेता हूँ। अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स फ्रॉम द 11.8 meters high building sees a kid slipping from the top of the building with what speed, assume uniform मान लो, उस स्पीड को यूनिफॉर्म मान लेना, जो भी हम मानेंगे अभी। with what speed should he run to catch the kid at the arm height, यानी कि जीरो इसकी आर्म हाइट भी मेरे को दी हुई है 1.8 मीटर, इसको इस हाइट पे इस बच्चे को कैच करना है, और तो इस ये यहाँ पे कैच करने के लिए किस स्पीड से इसको भागना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्वेश्चन है इजीली सॉल्वेबल है। अब ये कितनी हाइट हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 11.8 माइनस 1.8 10 मीटर, 10 मीटर की इसकी हाइट हो जाएगी, ओके 10 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब ये 10 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नीचे को पॉजिटिव मान रहा हूँ,
ठीक है, नीचे को पॉजिटिव मान लो, वहाँ दिख रहा है कि मैंने वहाँ पॉजिटिव लिखा है, यस बिल्कुल दिख रहा है, मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ऊपर वाली को नेगेटिव मान लिया। अब ये कितना ट्रैवल करेगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एक्स को यूज किया, आपको टाइम की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, पर मैं वही वाला यूज करूँगा, कौन सा, चलो वही वाला यूज कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू ut 0 प्लस हाफ, है ना, पॉजिटिव क्यों, सारा कुछ पॉजिटिव है यहाँ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव चलेगा सारा कुछ, यहाँ नीचे का पॉजिटिव मान है, नेगेटिव भी मानते तो भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, सिंपल, तो सबसे पहले इस ऐसे कर लो, टाइम की वैल्यू आ जाएगी रूट, हम सभी को पता है टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 सेकंड, ठीक है, टाइम की वैल्यू √2 सेकंड, यानी कि इसको इस डिस्टेंस तक 7 मीटर्स तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए इसके बाद √2 सेकंड है, बस इतना टाइम है इसके बाद, बस इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं इसको मिलेगा। तो इतने टाइम पे पहुंचने के लिए इसको किस डिस्टेंस से इसको किस स्पीड से इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वो v है, लेट्स सपोज v, जिससे इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये v फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, 7/√2, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये था हमारा 27 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि बच्चा बिल्डिंग से गिर गया ना, मतलब समझा करो, मतलब वो जो क्वेश्चन होते हैं ना काफी ज्यादा ऐसे होते हैं कि आपको किसी ना किसी बंदे की आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होती है उसको कैच वगैरह करने के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अभी इसी बुक में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आगे चल के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, अगर आपको सच बताऊं, ये जो जैसे कि अभी बिल्डिंग का वगैरह क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऑब्वियसली बीच में थोड़े मिस कर है ना, पर ऊपर से देखा जाए 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और 26 क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।